प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 10 कृषकाः कर्मवीराः पाठ के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ कृषकाः कर्मवीराः। दशमः पाठः कृषकाः कर्मवीराः। पहला श्लोक है सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कर्षतः। अर्थ है अन्वय के साथ सूर्यः तपतु मेघा वा विपुलं जलं वर्षन्तु। सूर्यः तपतु, सूर्य तपाए, वा अथवा मेघाः विपुलं जलं वर्षन्तु, बादल अत्यधिक जल बरसाए। कृषकः च किसान और उसकी पत्नी, किसान और उसकी पत्नी शीतकाले अपि, शीतकाल में भी अर्थात शरद के मौसम में भी नित्यम कर्मठस्तः हमेशा काम में लगे रहते हैं। सूर्य तपाए या बादल अधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी शीतकाल में भी निरंतर कार्य में लगे रहते हैं अर्थात गर्मी, सर्दी और बरसात हर समय वह कार्य में लगे रहते हैं। ये पहले का अर्थ है। दूसरा है ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरं सदा सस्वेदं, ग्रीष्म में अर्थात गर्मी में शरीरम शरीर सदा हमेशा सस्वेदम पसीने से भरा होता है अर्थात गर्मी में जब काम करते हैं तो उनका शरीर पसीने से भरा होता है। शीते कंपमयम, शीते च कंपमयम अस्ति, और ठंड में कंपन युक्त होता अर्थात कांपता रहता है। तो हलेन कुदालेन क्षेत्राणि कर्षति, किंतु तौ अर्थात वे दोनों हलेन कुदालेन हल और कुदाल से क्षेत्राणि कर्षतः अपने खेतों को जोतते रहते हैं। अतः यहाँ इस पाठ में किसान की कर्म वीरता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कृषक सूर्य की गर्मी में, बरसात में और शरद के मौसम में भी लगातार काम करते रहते हैं। अगला श्लोक है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणामननश्यति। अर्थ है पादयोः पदत्राणे नस्तः, अर्थात पैरों में जूते नहीं है। पदत्राण अर्थात जूते, पैरों में जूते नहीं है। शरीरे वसनानिनो, और शरीर पर वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, अर्थात उनका जीवन निर्धन और कष्टमय है। सुखम दूरे हि तिष्ठति, और सुख सदा उनसे दूर ही रहता है। पुनः देखें, पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, वे उनका जीवन निर्धन और कष्टप्रद है, सुख उनसे दूर ही रहता है। चौथा श्लोक गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणामननश्यति। अर्थ हुआ गृहं जीर्णम, अर्थात घर टूटा फूटा है, पुराना है,
नहीं वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, वर्षा के समय वृष्टिम बारिश को वारितुम रोकने में क्षमम न समर्थ नहीं है। अर्थात उनका टूटा फूटा घर वर्षा के समय बारिश को रोकने में सक्षम नहीं है। तथापि फिर भी कृषिकाणाम कर्मवीरत्वं न नश्यति, फिर भी किसान की कर्मवीरता कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है, अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं। अगला श्लोक, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। अर्थ हुआ, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, तयोः अर्थात उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से क्षेत्राणि खेत सर्वदा हमेशा सस्यपूर्णानि फसलों से भरे होते हैं, अर्थात उन दोनों की परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से युक्त होते हैं। धरित्री सरसा जाता या धरित्री शुष्का कंटका वृता च आसीत, अर्थात जो धरती पहले शुष्क और कांटों से भरी थी, सरसा जाता अब वह हरी भरी हो जाती है, अर्थात वह धरती जो कभी शुष्क और कांटों से युक्त होती थी, इन दोनों के परिश्रम से वह धरती हरी भरी हो जाती है। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। तौ वे दोनों सर्वेभ्य सबके लिए ही, साकम अन्नम साग अर्थात सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्त्वा दे करके, नित्यम क्षुधा तृषाकुलौस्तः नित्यम प्रतिदिन, क्षुधा तृषाकुलौ अर्थात भूखे और प्यास से व्याकुल होते हैं। तो विचित्रौ जनपालकौ स्तः, ये दोनों अर्थात कृषक दंपति ये दोनों ही अनोखे जनपालक हैं। अर्थ हुआ, वे दोनों सर्वेभ्य सबके लिए सब्जी, अन्न, फल, दूध देते हैं, किंतु प्रतिदिन स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। ऐसे जनपालक अर्थात लोगों के पालन करने वाले किसान विचित्र हैं। अर्थ है, भाव यह है कि जो कृषक होते हैं वह स्वतः अनाज, फल इत्यादि उत्पन्न करते हैं, लेकिन दूसरे को वह देते हैं और स्वयं भूख के शिकार बने रहते हैं और निर्धन बने रहते हैं। यहाँ पर पाठ का अर्थ पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास की ओर। श्लोकांश योजत, श्लोक के अंशों को मिलाना है। जैसे गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, इसका ये हो जाएगा वृष्टिम वारयितुम क्षमम। हलेन च कुदालेन तौ तो क्षेत्राणि कर्षतः, ये हो जाएगा चौतो क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, ये हो जाएगा तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात जो सही कथन है उसके सामने आम लिखना है, मतलब हाँ सही है, और गलत कथन के आगे न लिखना है। जैसे कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, क्या किसान सबके लिए अन्न देता है, तो आम हाँ।
कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, अर्थात किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। तो यह गलत है क्योंकि किसानों का जीवन कष्टप्रद होता है। कृषक क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान क्षेत्रों को सस्य फसलों से युक्त कर देते हैं। तो आम हाँ। शरीरे शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीत में ठंडी में शरीर में कंपन नहीं होता है, ये गलत है क्योंकि होता है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से पृथ्वी सरस हो जाती है। तो हाँ। मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची पद चुन करके लिखिए। रवि वस्त्राणि झरझरम अधिकम पृथ्वी और पिपासा। वसनानि का अर्थ होता है वस्त्र, तो वस्त्राणि हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा रवि। तृषा अर्थात होता है प्यास अर्थात पिपासा पाने की इच्छा। विपुलम अर्थात अधिकम हो जाएगा। जीर्णम जीर्णम अर्थात पुराना, जर्जर हो गया। और धरित्री मतलब पृथ्वी। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम पद चुन करके लिखना है। जैसे सुखम का दुखम हो गया, दूरे का पार्श्वे हो गया, निर्धनम का धनिकम हो गया, क्षमम का अक्षमम हो गया, ग्रीष्मे का शीते, सरसा का नीरसा। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किस कृषक किससे खेतों को जोतते हैं। तो हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। कृषकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से क्या होता है, क्या कौन सरस होता है। तो पृथ्वी या धरित्री। धरित्री। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति, किसान सबके लिए क्या क्या देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः साकं अन्नं दुग्धं फलं च यच्छन्ति। कृषकात् दूरे किं तिष्ठति, सुखम कृषकात् दूरे तिष्ठति। इस प्रकार से यहाँ इस पाठ का अर्थ व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एवं अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में।